नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो देहरादून में राज्य स्तरीय शीत लहर प्रबंधन वर्कशॉप आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में शीत लहर के दौरान उठाए जाने वाले कदमों और आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा हुई। देखिए, हमारा जो राज्य है वो आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ, और हर मौसम में हमें अलग अलग प्रकार की आपदाओं का, उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात से पहले हम लोगों ने ऐसी कार्यशालाएं भी आयोजित की थी, अनेक तैयारियां की थी, और इस वर्ष हमको बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था। लेकिन हमारे सभी लोगों के, सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से हम लोग उस आपदा के कठिन दौर में लोगों तक सहायता पहुंचाने में काफी हद तक सफल रहे। काफी हद तक हम समय पर पहुंच सके, और आपदा का जो जोखिम है, जो नुकसान है, उसको कम करने में, उसके प्रभाव को कम करने में सभी के समन्वय प्रयासों से काफी मदद मिली। शीतलहर की तैयारियों के बारे में आज कार्यशाला रखी थी हम लोगों ने। इसमें हमारा प्रयास ये रहा है कि शीतलहर के कारण क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, उन परिस्थितियों में आदमी को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, उन परेशानियों से लोगों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विभाग, उसमें डिटेल में चर्चा करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है, जो अभी आज शाम तक चलेगी। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें 112 आवासीय व कमर्शियल मामलों की सुनवाई की गई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आवासीय नक्शों के दुरुपयोग पर रोक और बाहरी लोगों की जमीनों पर निर्माण की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीजें आती हैं। एक तो वो है कि जहां पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो। एक तो वो मैटर्स थे। भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहां पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहां पे क्या पास हो रहा है। और सेकेंडली, लोकल लोगों की जो नीड्स हैं, जिनके नक्शे अनावश्यक लटक रहे थे, वो भी ना लटके, तो वो वाले मैटर्स भी थे, उनको भी देखा गया है। इसके अलावा अगर कोई जो लोकल नीड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में एक तो जो फ्लैट्स में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व सैनिकों ने काले वस्त्र पहनकर मौन मार्च निकाला। तो आपको बता दें कि लगातार ये प्रदर्शन भी चल रहे हैं, मार्च लोग निकाल रहे हैं। इस मार्च में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के साथ साथ मातृशक्ति भी शामिल रही। पूर्व सैनिकों ने बिना नारेबाजी और शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग रखी। मौन मार्च को लेकर ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त पहाड़ी डंगवाल ने कहा कि ये मार्च किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि अंकिता भंडारी के परिवार के प्रति संवेदना और न्याय की भावना को लेकर आयोजित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक एक मर्यादित और अनुशासित संगठन है, इसलिए मौन रहकर अपनी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जैसे विदित है, आप लोग देख ही रहे हैं बैनर्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। हम अंकिता को अपने परिवार का हिस्सा मांगते हैं, और हमारी जो है वो अंकिता के प्रति जो है वो समान वेदना है, एम्पैथी है। हम उसके दर्द को महसूस करते हैं, उसकी माँ के दर्द को महसूस करते हैं, परिवार के दर्द को महसूस करते हैं। हम मात्र जो है वो सरकार से जो है इसके बारे में जवाबदारी मांग नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं भी अन्याय होता है तो वो किसी भी जगह जो है वो न्याय के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा कुठारघात जो है होता है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत इंडो नेपाल सीमा से लगे
शहीद हरि किशन शिक्षण संस्थान अशोक फार्म के परिसर में एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी सहित स्थानीय प्रशासन की टीम ने सभी स्टॉलों का भ्रमण कर निरीक्षण किया तथा उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिविर में 1538 लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में कुल 82 फरियादियों ने अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आज लगभग हमारे पास 90 कंप्लेंट्स आई है जो ऑलमोस्ट 40 to 50 कंप्लेंट्स किया गया है, जिसमें आपने देखा गया कि जॉब कार्ड्स भी बनाए गए, हमारे द्वारा पेंशन की प्रपत्र का फॉर्म भी भरा गया, आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आज एक कहावत चरितार्थ हो रही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही 4 साल बाद जो है कि सरकार जन जन के द्वार पहुंच तो रही है 4 साल का कार्यकाल पूरे करने के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर सीडीओ साहब आए और काफी समस्याओं का निस्तारण हुआ, लेकिन ये समाधान नहीं है। मैंने सीडीओ साहब से भी कहा, भी समाधान ये है कि जो लोग आपकी उपस्थिति में यहाँ निस्तारण के लिए आ रहे हैं, उनकी समस्याएं विभाग वहीं क्यों नहीं निस्तारण कर रहा। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिल से जुड़ी बीमारियों के मामले अचानक से होने लगते हैं। आपको बता दें कि कई बार पहले से स्वस्थ दिखने वाले लोग भी ठंड के दिनों में अचानक सीने में दर्द, सांस फूलना या हार्ट अटैक जैसे गंभीर लक्षण महसूस करने लगते हैं। कोटद्वार बेस अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर JC ध्यानी की यदि माने तो उनकी OPD में भी सांस और दिल की बीमारियों से ग्रसित अधिक रोगी आ रहे हैं। डॉक्टर JC ध्यानी ने कहा कि बुजुर्ग लोग जितना हो सके सर्दी से बचें और बहुत जरूरी हो तो तभी घर से बाहर निकलें। वैसे तो हेल्दी चीज होता है, कंपेरेटिवली बीमारियां कमी होती है, पर जो बीमारियां बढ़ती हैं सर्दियों में खासतौर पे, वो बेसिकली सांस की बीमारी को ज़्यादा असर होता है। सांस, दमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एस्थमा, इसके मरीज ज़्यादा आते हैं। हमारे COPD के मरीज, इस तरह के मरीज ज़्यादा आते हैं। साथ में कुछ मरीज हार्ट के भी आते हैं ठंडी के मौसम में, क्योंकि हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले युगांडा ने भी हवाई सेवाओं के संचालन पर सख्त पहरा बैठाने की तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल के लास्ट या मई माह के पहले हफ्ते में चारधाम यात्रा का शुभारंभ होता है। ऐसे में उससे पहले ही श्री केदारनाथ धाम को उड़ने वाले हेलीकॉप्टर सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए तमाम पहलुओं पर युगांडा काम कर रहा है, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जो आप जैसा कह रहे हैं उसी लाइन पे हम लोगों को एवोस, सीलोमीटर, इस तरीके के इक्विपमेंट्स भी लगा रहे हैं हम लोग। और साथ ही हमारी हॉटलाइन जो स्टैब्लिश होनी है, वहां पे हम लोगों ने एक चीफ पायलट को डिप्लॉय किया था 2 महीनों के लिए। तो सिमिलर लाइन पे हमारा DGCA के लोग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, IMD के लोग बाग और दूसरे जो उपकरण लगने हैं वो, प्लस एक चीफ पायलट और युकाडा का स्टाफ वहां पे मौजूद रहेगा वैली में। और हम लगातार ये देखेंगे कि किसी भी हेली कंपनी के द्वारा वायलेशंस न किए। बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति और नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि गुटबाजी और नेतृत्व की अस्थिरता के कारण कांग्रेस का संगठन कमजोर है और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार नहीं। पार्टी को पहले नेतृत्व स्पष्ट करना होगा, तभी वो प्रदेश में प्रभाव छोड़ पाएगी। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की गुटबाजी है, जिस तरीके से संगठन का विस्तार नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, 4-5 जो बड़े नेता हैं उनकी सिर्फ डोबल है, उससे कांग्रेस 2027 के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पहली बार आज 4 साल में प्रभारी महोदया को उत्तराखंड की याद आई है, क्योंकि चूंकि चुनाव भी अब नजदीक है।
वो पहली बार यहाँ पे आ रही है 4 साल में। एक बार पहले आई थी जब शुरू में बनी थी, उसके बाद ही उनका मैं समझता हूँ दूसरा दौरा होगा। अभिनेत्री उर्मिला सनावर को देहरादून से पुलिस टीम हरिद्वार लेकर पहुंची, जहां गठित एसआईटी ने उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। जहां लंबी पूछताछ के बाद उर्मिला सनावर ने मीडिया के सामने आकर कहा कि एसआईटी ने उनसे जो भी सवाल किए उनके सभी जवाब उन्होंने पूरी स्पष्टता के साथ दिए हैं और उनके पास मौजूद हर जानकारी जांच टीम के साथ साझा की गई है। जितनी भी समस्त जो भी पूछताछ हुई, जो एसआईटी ने जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने पूरे हर तरह के मैंने सारे जवाब दिए हैं, ठीक है ना। और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से एसआईटी जांच चली है और जो भी चीजें हमें पता थी, सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं। जो सब चीजें हैं और हाँ सब दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता कि बातचीत चली है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के अलावा कोई अन्य सबूत भी आपके पास जो आपने एसआईटी को दिए हैं? वो देखिए बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया यार थी, दुष्यंत कुमार गौतम, तो वो उन्हीं को पता है, उसी के विषय में वही रणनीति क्या रहेगी। देखिए अभी तो जितने भी सारे ऑफिसर्स थे सबने बहुत यही बोला है कि मतलब निष्पक्ष जांच करेंगे और कम से कम 4-5 कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें कोई गलत तो नहीं बोल सकता। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता का भरोसा पार्टी के साथ है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद की अपील की है, जिसे कई संगठनों का समर्थन मिला है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता हर मुद्दे पर अपना फैसला खुद करती है और ये पहली बार नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक जनता ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और आज भी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं है। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां कानून का राज कायम है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नजरिए में अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और पार्टी हमेशा अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में अक्सर अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला फिर से चर्चाओं में है, जिसके चलते हर तरफ मामले की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। इसी बीच पूरे मामले पर राज्य सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ का नाम परिवर्तित कर दिया है और अब नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ पौड़ी रख दिया है। तो वहीं इस मामले में सीएम धामी के निर्देश के बाद शासन ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 7 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी अंकिता के माता पिता से मुलाकात की थी, साथ ही उनकी मंशा को जाना था। साथ ही इस मुलाकात के दौरान सीएम ने अंकिता के माता पिता को इस बात को भी कहा था कि आप भरोसा रखिए, न्याय दिया जाएगा और जो मांग कर रहे हैं उन मांगों के आधार पर राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनव पहल यंग लीडर्स डायलॉग की सराहना की। भारत मंडपम नई दिल्ली में 9 से 12 जनवरी तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए चयनित युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल देश के युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच प्रदान करती है।
देहरादून के वन मुख्यालय स्थित मंथन सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले में चल रही सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं शहर और गांव दोनों जगह चल रही हैं। साथ ही बताया कि जनप्रतिनिधियों से विकास से जुड़े सुझाव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष के सिर्फ 3 महीने बचे हैं, इसलिए सभी विभाग अपने अपने काम तय समय में पूरा करें। करता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की योजनाएं जो जिला प्लान के तहत होती हैं, राज्य सेक्टर की योजनाएं जो राज्य सरकार की स्वीकृतियों से होती हैं और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तीनों ही स्कीम में क्योंकि आम आदमी जुड़ा होता है इन योजनाओं से और सरकार का पैसा लेफ्ट ना हो जाए, प्रॉपर टाइम पे इसका उपयोग हो जाए, उसको लेकर के लगातार समीक्षा बैठक होती है। ये मुख्यमंत्री जी ने भी आज बैठक दी है, समीक्षा बैठक, जिसमें कुल मिला के प्रगति संतोषजनक है। जैसे जिला योजना में 72% है, राज्य सेक्टर की योजनाओं में 73% है और भारत जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 91% की प्रगति अभी तक मिली है जनवरी तक। तो अभी 3 महीने का समय बाकी है, मुझे लगता है ये पूरा सदुपयोग हो जाएगा। देखिए, देहरादून हमारा राजधानी क्षेत्र है और राजधानी क्षेत्र में अनेक योजनाएं आज चल रही हैं, राज्य सरकार की भी और भारत सरकार की भी। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों को और जन स्पर्शी बनाया जाए और जन कल्याण केंद्रित बनाया जाए, उसको लेकर और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी जो लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, उन सबके महत्वपूर्ण सुझाव भी यहाँ आए। अपने अपने क्षेत्रों की बात उन्होंने करी है, जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं। ये तय हुआ कि वर्ष 2026 के महीने के लगभग पहले ही सप्ताह में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में 30 रिटायर्ड कर्मचारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे। गणेश गोदियाल ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों के जुड़ने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और जनता अब खुलकर कांग्रेस के समर्थन में सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल के करीब जो है देश पे राज किया है। कांग्रेस पार्टी को सत्ता चलाने का पूरा अनुभव है। कांग्रेस पार्टी गरीब की आवाज है और जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए अपने कार्यकाल में उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने क्या किया है, किस तरीके से देश को संगठन को मजबूत किया जाए। हमारी जो है क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी अब दोबारा जब 2007 में आएगी उसी के लिए हम लोगों की सबकी तैयारी है। हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जल विभाग से हैं, विद्युत विभाग से हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हैं, भारतीय स्टेट बैंक से हैं, अन्य बैंकों से हैं, जो विभिन्न पदों पर लोगों ने काम किया है, ये ज्वाइन किया है। तो अभी हम इस विषय में तो विचार करके बता सकते हैं ना। जुड़ रहे हैं ना, यही नहीं जुड़ रहे, देहरादून में नहीं जुड़ रहे, जगह जगह पूरे हमारे जितने भी जिले हैं सब में जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं प्रीतम सिंह आर्या, पूर्व मिनिस्टर दिल्ली हूँ और जो है भारतीय स्टेट बैंक में। देखिए मैं बताऊं, मेरे स्वयं के फादर उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस के, वो क्या अब नहीं है इस दुनिया में। तो हम लोग शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हमको पता है। मैं अभी रिटायर हुआ 40-42 साल की सेवा के बाद, मुझे पता है कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए। कांग्रेस किस प्रकार देश को मजबूत कर सकती है। कांग्रेस के टाइम में कितना कुछ देश में जो है क्या कहते प्रगति हुई है। ये भी 11 साल में बैठे ने पूरे देश का नाश कर दिया भाजपा ने। सरकारी सेवा से निवृत्त हुए पूर्व अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, ये बड़ी खुशी की बात है। और आम लोग अब खुलकर सामने आने लगे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की सत्ता में और राज्य की सत्ता में निरंकुश सत्ता बैठी हुई है, उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।